नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। कोरोना का नहीं मिला कोई भी केस वीरवार को, एक्टिव मरीजों की संख्या रही 6। हरियाणा शिक्षा विभाग ने चलाई सुपर 100 योजना। इसमें छात्र छात्राओं को मिलेगी मुफ्त कोचिंग और हॉस्टल की सुविधाएं। भिवानी बहल मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। ट्रक और बोलेरो गाड़ी में हुई भिड़ंत, 12 लोग हुए घायल, 3 हैं गंभीर। विजयनगर में दूषित पानी की सप्लाई से लोग हुए परेशान, जताया अपना रोष। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना एवं हरियाणा लोक परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया जा रहा है आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार दोपहर तक जिले में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसके चलते कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 6 ही रही। वहीं कोरोना पॉजिटिव का कोई मरीज गुरुवार दोपहर तक ठीक भी नहीं हुआ। जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6328 है, जिसमें से 6177 ठीक हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर चलाई गई सुपर 100 योजना अब रफ्तार पकड़ने लगी है। इस योजना के पहले वर्ष जहां सिर्फ 2 सेंटर शुरू किए गए थे, वहीं अब ये बढ़कर 5 हो गए हैं। और इतना ही नहीं, इनमें दाखिले के लिए प्रदेश भर के बच्चों के साथ भिवानी के भी 25 बच्चे शामिल हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भविष्य में अपना करियर बनाने के लिए एक सुपर 100 योजना बनाई। और इसके लिए हरियाणा में पहले वर्ष 2 कोचिंग सेंटर्स बनाए गए थे, लेकिन अब इस वर्ष योजना के तहत शिक्षा विभाग ने 5 कोचिंग सेंटर्स खोले जाने का प्रावधान दिया है। इसमें भिवानी जिले के करीबन 24 से 25 बच्चों का भी चयन हुआ है। जब इस योजना के बारे में बनाए गए नोडल अधिकारी शिव कुमार तंवर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे जिनके 10वीं में 80% या इससे अधिक अंक थे, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन किया और उनकी एक परीक्षा भी करवाई जाती है। जो बच्चे इस परीक्षा में टॉप करते हैं, उन बच्चों को विभाग द्वारा इस तरह की कोचिंग दी जाती है, जिनमें पंचकुला, रेवाड़ी, करनाल और हिसार जैसे सेंटर्स पर इन बच्चों को भेजा जाता है, जहां इनके लिए खाना पीना और रहना और कोचिंग इत्यादि का पूरा खर्च सरकार उठाती है। भिवानी जिले से 25 बच्चों का चयन भी इसके लिए हुआ है, जो अपना अच्छा करियर यहाँ पढ़कर बना सकते हैं। ये योजना गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो चलाई गई है। बहुत ही सराहनीय योजना है, क्योंकि इसमें सभी जो बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। सुपर 100 में जिन बच्चों को 10वीं क्लास में 80% से अबव 80% या 80% से ज़्यादा जिनके मार्क्स आते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है स्पेशल, और उन बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। और सिलेक्शन के आधार पर जो है उनको पंचकुला, रेवाड़ी, हिसार, करनाल ये सेंटर हैं, इन सेंटर्स में भेजा जाता है। और वहाँ पर 2 साल के लिए ये बच्चे, इनको फ्री कोचिंग दी जाती है, फ्री इनका रेजिडेंस है, खाने पीने की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो वहन की जाती है। तो इससे बच्चे जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं और जिनमें प्रतिभा है, वो प्रतिभा जो है वो बिल्कुल निखर के सामने आती है। पिछले 2 सालों से ऐसा चल रहा है और पिछले साल का रिज़ल्ट जो है बहुत ही सराहनीय रहा है। और हमारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, वो बच्चे अच्छे परफॉर्म करके और आगे IIT, इंजीनियरिंग और इस तरह के इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स लेते हैं और अपने स्कूल का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने स्टेट का नाम रोशन करते हैं। गुरुवार को गांव गैरू के समीप एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। ट्रक और बोलेरो की टक्कर से हुए इस हादसे में गाड़ी चालक व 2 महिलाओं सहित 12 लोग घायल हो गए। वहीं घायल हुए इन लोगों में से 3 की गंभीर हालत के चलते उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया।
इस बारे में बोलते हुए घायल ड्राइवर सोनू व घायलों के परिजनों ने बताया कि वे बोलेरो गाड़ी से शोक व्यक्त करने के लिए जा रहे थे तो सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बोलेरो गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसके कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी में सवार 12 व्यक्ति घायल हो गए। उन्होंने बताया कि वह गाड़ी में आदमपुर मंडी के गांव मोहम्मदपुर की ढानी से कैरू गांव में आ रहे थे। जी मेरा नाम सोनू है और हम मोहम्मदपुर से कैरू जा रहे थे। कैसे हुआ ये हादसा? ये जी आगे ट्रक आ रहा था, धुंध के टाइम था, वो भी रोड के बीच में ला रहा था और मेरे आगे एक बाइक जा रहा था। मैंने बिल्कुल स्लो में चल रहा था, लेकिन ट्रक वाले ने साइड से टक्कर मारी। साइड से ट्रक वाला तो पलटा खा गया, गाड़ी घूम गई। घूमने की वजह से हादसा हो गया। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में हम 12 लोग थे। तो सबको चोटें आई? सबको चोट आई। आज सुबह ही जो खबर मिली कैरू से, हमारे को सरपंच का फ़ोन आया था कि कैरू में एक एक्सीडेंट हो गया है ट्रक के साथ में। उसमें काफ़ी लोग घायल बताए गए थे, जिसके लिए हम लोगों ने तुरंत ही एम्बुलेंस भिजवा कर पूरे इंतज़ाम करवाए और वहाँ से जो घायल थे उनको सरकारी अस्पताल भिवानी में लेकर आए हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 ऐसे मरीज़ दाखिल हुए हैं जो उस घटना में क्षतिग्रस्त हुए। उसमें से 3 पेशेंट्स को रेफ़र कर दिया गया है। पानी हमारे जीवन की ज़रूरत है और यदि इसी के साथ खिलवाड़ हो तो लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी है और इसी वजह से स्थानीय विजयनगर के लोगों में भी आज नाराज़गी दिखाई दी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से क्षेत्र में दूषित पेयजल सप्लाई हो रहा है। इस पानी को पीना तो दूर, नहाना और अन्य काम करना भी मुश्किल है। इतना ही नहीं, संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराए जाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय विजयनगर में पीने के पानी की दूषित सप्लाई को लेकर क्षेत्रवासी एकत्रित हुए और अपना आक्रोश जताया। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से यह समस्या नगर के मध्य स्थित विजयनगर में चल रही है। यहाँ पानी की सप्लाई के साथ सीवरेज का पानी मिल करके सप्लाई हो रहा है, जिसकी शिकायत एक्सीएन, एसडीओ और जेई इत्यादि को की जा चुकी है। यहाँ के क्षेत्रवासी अनेकों बार इन अधिकारियों से मिल भी चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों का यही मानना है कि सड़क का कार्य प्रगति पर है, जिसके चलते यह समस्या आ रही है, लेकिन इस समस्या को जल्द ही दूर किया जाना चाहिए। इस संबंध में जब यहाँ अधिकारी पहुँचे तो उनका भी घेराव किया गया, लेकिन क्षेत्रवासियों को काला, पीला और धुंधला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति कितने दिन तक बनी रहेगी यह तो विभाग ही जानता है, लेकिन लोगों की समस्याएं और बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ डॉक्टर भीषम स्ट्रीट विजयनगर में गंदा पानी सीवर का मिला हुआ पिछले करीब 1.5 महीने से आ रहा है। अधिकारियों को बार बार चेताया गया है, लेकिन कोई हल इसका निकला नहीं। ऐसा पहली बार देखा है कि इतने बड़े मोहल्ले में और इतना गंदा पानी आ रहा है, फिर भी अधिकारी बिल्कुल इस बारे में गैर जिम्मेवारी का परिचय दे रहे हैं। मैं एचआर के एडवोकेट हूँ। मैं भी इसी भीषम स्ट्रीट में रहता हूँ और ये पानी की हालत देखते हुए अब हमने ये भी डिसाइड किया है कि भाई इसको गवर्नमेंट लेवल तक लिखा जाए और काफ़ी आपको भी दी जाए, ताकि जो सोए हुए हैं अधिकारी वो जाग सकें। आपका नाम? मैं हवा सिंह, विजयनगर निवासी, डॉक्टर भीषम गली में रहता हूँ। ये पानी की समस्या इस कॉलोनी में काफ़ी टाइम से है, बहुत समय से चल रही है और इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होगा तो इसका कोई भी उसका वो नहीं है। आपने कहीं शिकायत की है? इसकी शिकायत महकमे को कई बार हम कह चुके हैं और इसको बता चुके हैं, अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसके प्रति महकमे को कृपया ध्यान दिया जाए ताकि ये दूषित पानी नया सप्लाई करके सही पानी सप्लाई हो, ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। नगर के सेठ किरोड़ीमल राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षकों के लिए चल रहे प्रशिक्षण शिविर में गुरुवार को नगर के विधायक खास तौर पर पहुंचे। योग की शिक्षा दे रहे इन शिविरों का 3 बैच में आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे बैच का कल समापन किया जाएगा। इस दौरान अनेक स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों को योग के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। नगर के सेठ किरोड़ीमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इन दिनों विभिन्न विद्यालयों के डीपी और पीटीआई के लिए 7 दिन का योगा कैंप चल रहा है।
प्रतिदिन सभी शिक्षकों को योगा एक्सपर्ट्स द्वारा योग और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताया जा रहा है। दूसरे चरण में चल रहे इस कैंप में वीरवार को नगर विधायक घनश्याम सराफ पहुंचे, जिनका यहां पहुंचे डीपीसी नरेश मेहता ने भव्य स्वागत किया और अपने विचार भी व्यक्त किए। योग शिविर के 5वें दिन मुख्य योग शिक्षक गजानन शास्त्री द्वारा सूर्य नमस्कार करवाया गया। योगा का कार्यक्रम है, इसमें हमारे शिक्षा मंत्रालय से और योग आयोग के माध्यम से और सुखानंद फाउंडेशन के माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ। इसमें बच्चों ने अच्छी पार्टिसिपेशन की और इसमें बच्चे अपना हुनर प्रस्तुत कर रहे हैं और स्कूलों के टीचर्स इसमें अधिक से अधिक हैं और आने वाले समय में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए इनको सभी ने प्रेरणा दी है और जितने बच्चे हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे वो समाज के लिए एक अच्छी प्रोडक्शन बन के उभरेंगे और समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार होगा, जिससे हमारा समाज बलिष्ठ और अष्टपुष्ट बच्चों को आगे लेकर आगे। शिक्षा विभाग और हरियाणा शिक्षा स्कूल शिक्षा ये परिषद की तरफ से जो है ये 7 दिवसीय शिविर लग रहा है और जिसमें ज़िले के सभी विद्यालयों को हमने लिया है और हर स्कूल से पीटीआई डीपी या कोई अन्य टीचर जहाँ पीटी डीपी नहीं है, तो ये 3 कैंप हमने ऑर्गेनाइज करने हैं, जिसमें दूसरे कैंप जो है आज कल जो है समाप्त हो जाएगा और तीसरा जो बैच है हमारा अंतिम बैच वो सोमवार से लेकर शनिवार तक रहेगा। इस अवसर पर हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ के महासचिव विनोद पिंकू ने बताया कि योग शिविर से योग सीखकर अपने अपने विद्यालयों में बच्चों को योग सिखाएंगे, जिससे वह निरोग रहें। योग से आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ मिलेगा। योग से हमारा भविष्य सुधरेगा और योग को 2021-22 के सत्र में सिलेबस में भी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक बच्चे को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मैं कौशल्या डीपी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहलादगढ़, हमारा 7 दिनों का यहाँ शिविर योगा कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और सुबह हमें योगा करवाते हैं, 3 घंटे योगा करवाते हैं, उसमें उसके बाद हमारे को ब्रेकफास्ट देते हैं। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा अंकुरित किया हुआ भोजन देते हैं। उसके बाद फिर हमारी योगाएं कला से लगती हैं। संदेश देना था कि योग हर घर में योग करना चाहिए, इससे हर बीमारी का समाधान है। यहाँ शुगर की भी समाधान है और बीपी का भी समाधान है और शरीर बिल्कुल स्वस्थ हष्ट पुष्ट रहता है। बड़ी खुशी की बात है कि अगले सत्र में योग की जो कक्षाएं लगेंगी इसको सिलेबस में डाल दिया गया है और योग करने से जो हमारे बुजुर्ग करते आए थे, महर्षि पतंजलि ने जो शुरू कर रखी जो मुहिम है बहुत अच्छी मुहिम है और योग करने से आज बच्चा स्वस्थ रहेगा। आज अंग्रेजी दवाइयों से बच्चा या कोई भी आदमी 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए ठीक तो हो सकता है, अगर बीमारी का अंत नहीं होता। योग करने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं और योग सबको करना चाहिए। और जो सिलेबस में 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक इसमें डाल दिया गया है अगले सिलेबस में, तो वो बहुत अच्छी बात है और हम निरंतर योग करते रहेंगे और हम जाके स्कूलों में भी बच्चों को योग सिखाएंगे। तारीख को सीएम साहब ने किया था, तो ये कुछ दिन पूरा एक बैच हो गया था हमारा। सेकंड बैच शुरू हुआ तो कोविड के कारण इसको ब्रेक लेना पड़ा था, तो अभी 8 तारीख से दोबारा शुरू हुआ है। शुक्रवार तक ये बैच चलेगा। हमारा तीसरा बैच सोमवार से चलेगा और ये हमारा खुद का एक अच्छा अनुभव रहा और हमने ये महसूस किया कि वास्तव में योग ज़रूरी है। भिवानी जिला का मुख्य योग शिक्षक हूँ और सभी योग शिक्षक और मुख्य योग शिक्षक के सहित सहयोग शिक्षकों सहित आज निरंतर रूप से चल रहे हरियाणा शिक्षा योजना परिषद और हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय डे बोर्डिंग योग शिविर का आज निरंतर रूप से चल रही इसका 5वां दिन है। सभी पीटीआई डीपी गुरुजन बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं और निरंतर रूप से योग की हमारी पुरानी। गुरुवार को नगर के पतरामगढ़ क्षेत्र से एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इन लोगों ने क्षेत्र में स्थित धर्मशाला की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को छुड़वाने की मांग की। नगर के पतराम गेट क्षेत्र में बिछवाना जोहड़ के पास हर हर महादेव धानक धर्मशाला के क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर यहां हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत की। उनका कहना था कि जोहड़ के पास धर्मशाला की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें यह जमीन दान में मिली हुई है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस जगह पर कब्जा कर रहे हैं और इस जमीन पर दीवार भी खड़ी कर दी है। उन्होंने मांग की है कि तुरंत प्रभाव से यह कब्जा हटवाया जाए
ताकि धर्मशाला व मंदिर की जगह को बचाया जा सके। आज हम जितने मेरे भाई बंद हैं अवैध कब्जे के विरुद्ध यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एडीसी साहब को एप्लीकेशन दी गई है और इस मामले में संज्ञान लिया जाए। भाई हमारी जो पुरखों की देव जमीन है जोगी सेठ पतराम दास के वंशजों ने हमें दान में दी गई है, वो हमारी मिलनी चाहिए। और अवैध कब्जे को प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी ज़मीन हमें दी जाए और उस पर संज्ञान लिया जाए। बवानीखेड़ा की लाइफलाइन कही जाने वाली सुंदर ब्रांच नहर में पिछले 6 साल से पर्याप्त पानी नहीं आने के चलते आज किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। गांव जमालपुर में आयोजित इस महापंचायत में 21 सदस्यीय जल संघर्ष समिति का गठन किया गया और समस्या समाधान के लिए सरकार को 4 दिन का समय देते हुए क्षेत्र के हक के पानी की मांग की गई। बवानीखेड़ा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सुंदर ब्रांच नहर न केवल बवानीखेड़ा के 1/3 भाग के लिए लाइफलाइन कही जाती है, बल्कि तोशाम क्षेत्र के भी दर्जनों गांवों के पेयजल और किसानों की फसल भी इसी नहर के भरोसे टिके हुए हैं। लेकिन पिछले 6 साल से सुंदर ब्रांच में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं चलने से किसानों की फसलों के साथ साथ पेयजल समस्या से क्षेत्रवासियों को जूझना पड़ रहा है। पिछले 3 महीनों से तो स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है, जिस पर बवानीखेड़ा के किसानों और नागरिकों ने पानी की समस्या को हल्का विधायक के पास कई बार रखा है, लेकिन समस्या का समाधान न होने पर क्षेत्र के 21 गांवों के ग्रामीणों ने गांव जमालपुर में महापंचायत का आयोजन किया और 21 सदस्यीय जल संघर्ष कमेटी बनाकर क्षेत्र के हक का पानी लाने के लिए हल्का विधायक और सरकार से मांग की। हो गए गोटे तुड़ा कोई पानी नहीं आता सुंदर के टाइम पर लोग एक दिन पानी चल एक दिन बंद हो गया है। डीसी साहब को आश्वासन दिया था कि हम बड़ी चलावांगे, कोई नहीं चले। मंत्री कोई सुनता है नहीं ना, सरकार सुनती कोई साहब दोनों बोले चलागा होना जरूरत को पानी की हमने जरूरत है। किसान ने तिसाई मरा 36 बिरादरी तिसाई मरे है, नहर में पानी नहीं। जल संघर्ष समिति बवानीखेड़ा का तत्कालीन अध्यक्ष चुने जाने पर मैं ग्राम 21 गाँव के जितने भी किसान हैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करो, धन्यवाद। कमेटी का मुख्य उद्देश्य है, पहले तो फिलहाल हमारी 8 दिन की बारी थी और ये बारी 2 दिन चली है और मैं किसान से, नहर महकमे से, सरकार से, नहर महकमे से फिलहाल मांग करता हूँ कि हमारी नहर को पूरे 8 दिन पानी दिया जाए ताकि हमारी नहरों में नाडियों में पानी आ सके। और उसके बाद जितनी जैसे कि कुछ गेहूँ बिजाई होगी थी, कोर भी नहीं लगी। पिछले इतवार को पानी, सोमवार को और अब एक दिन सोमवार। आज की हमारे बवानीखेड़ा हल्के की जो सुंदर नहर पे जो गाँव लगते हैं उसकी 36 बिरादरी की किसान भाइयों की पंचायत हुई और किसान के नाते मैं भी शामिल हूँ उसमें। जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है और माननीय हमारा विधायक जी विशंबर जी की जब से कमांड आई है बवानीखेड़ा में, यहाँ टहल पे पानी जब से पीने के लिए भी नहीं आया। किसान की तो बात ही दूर है। अब आज के टाइम पे 45 दिन में पानी आया और 45 दिन के बाद में 2 ही दिन पानी आया, जिसमें भी 250-300 क्यूसेक पानी आया। तो किसान जो है बर्बाद हो चुका है। इसलिए जो आज किसान संघर्ष समिति बनाई है और ये प्रशासन से, अधिकारियों से, सरकार से बातचीत करेंगे और मिलजुल के हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हक बनता है हमारे किसान का, उसको पानी मिलना चाहिए हमें। आरबीआई के निर्देशानुसार बनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत गुरुवार को गांव उमरावत में जागरूकता अभियान चलाया गया। खास तौर से ग्रामीण इलाकों के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को बैंक द्वारा दी जा रही सुविधाओं और गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी गई। आरबीआई के निर्देशानुसार साक्षरता सप्ताह के तहत गुरुवार को गांव उमरावत में जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के लिए चलाई जा रही विशेष सुविधाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देना था। इस दौरान गांव के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस दौरान अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और मौके पर नरेश तंवर जीएम हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक ने ग्रामीणों को लोन संबंधित अनेक योजनाओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। उन्हें विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं के बारे में अवगत करवाया गया। आरबीआई द्वारा जो बैंकों को दिशा निर्देश हैं कि ग्रामीण इलाके के अंदर
लोगों को बैंक की गतिविधियों से के प्रति जागरूक किया जाए और उसमें मुख्य रूप से साक्षरता जो अभियान अब चल रहा है वो एक सप्ताह के लिए वो 8 तारीख से और 12 फरवरी तक चलेगा, जिसके अंदर ग्रामीण इलाके के लोगों को बैंकिंग की क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे कैसे उन सुविधाओं को आप अपना सकते हैं और उन सुविधाओं का कैसे लाभ उठाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से जैसे जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपके एक्सीडेंटल बीमा योजना जो भी, और आयुष्मान भारत जिसमें कि हेल्थ के प्रति योजना, और ख़ास करके बैंकिंग की जो सुविधाएं किस तरह के किस विषय पर कितने लोन मिल सकते हैं, उस लोन का कैसे कैसे प्रयोग हो सकता है। और लोन मैं तो कई बार बैंक का उच्च अधिकारी होने के नाते, हरियाणा प्रदेश का महाप्रबंधक होने के नाते एक ही बात कहता हूं कि जो गरीब किसान भाई बैंक से लोन लेता है वो उस लोन को ऐसी जगह लगाए जिससे कि कोई आमदनी का जरिया बने, ताकि उस बैंक के लोन को वापस करने में कोई दुविधा ना हो। अगर हम अपने दिखावे के लिए बैंक से लोन लेकर के शादी और विवाह के अंदर प्रयोग कर लेते हैं या इधर उधर के कामों के लिए प्रयोग कर लेते हैं तो उसमें बड़ी भारी कठिनाई होती है, बैंक का पैसा वापस देना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बैंक के कर्ज के नीचे दबता ही चला जाता है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना का नहीं मिला कोई भी केस वीरवार को, एक्टिव मरीजों की संख्या रही 6। हरियाणा शिक्षा विभाग ने चलाई सुपर 100 योजना, इसमें छात्र छात्राओं को मिलेगी मुफ्त कोचिंग और हॉस्टल की सुविधाएं। भिवानी बहल मार्ग पर हुआ सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो गाड़ी में हुई भिड़ंत, 12 लोग हुए घायल, 3 हैं गंभीर। विजयनगर में दूषित पानी की सप्लाई से लोग हुए परेशान, जताया अपना रोष। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना एवं हरियाणा लोक परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया जा रहा है आयोजन। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।